हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। मेरा नाम है सतीश। अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है, उनका मेरे ऊपर रहम व करम है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जो कि कभी भी किसी से दुश्मनी हो गई या किसी से बात बिगड़ गई या कोई हमारी जान के पीछे पड़ गया है तो ये इस अमल से हम काम ले सकते हैं। उस अमल में हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हम दुश्मन को पछीट सकते हैं। इस अमल की ख़ास बात ये है दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये दीन और दुनिया है, इसमें भांति भांति के लोग मिलते हैं, भांति भांति। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक अमल ऐसा है जो कि आप इस अमल से फ़ायदा ले सकते हो। फ़ायदा ऐसा ले सकते हो कि आप दुश्मन को भी पछीट सकते हो और आपके ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। दोस्तों, अमल बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत कारगर है। और एक बात और बताता हूँ कि अगर ये अमल आप करने की सोचें तो पहले ये देखें, आजमाएं नहीं किसी के ऊपर, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अरे अपन करके तो देखें ऐसा होता है कि नहीं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें काम होता है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सेई का कांटा जो होता है, सेई एक जानवर होता है जो जंगलों में पाया जाता है, उसका एक कांटा होता है। एक सेई का कांटा हासिल कर लें कहीं से, दूसरा एक नींबू हासिल कर लें, और जो कि दुश्मन और दुश्मन की माँ का नाम पता कर लें। तो आप वो पता कर लेंगे तो आप इसमें जो पहले आप ये दुआ देख लीजिए। दोस्तों, जैसे आपने दुआ देखी तो यही दुआ से वो काम करना है हमको। ये दुआ उनकी है जो कि योगी जयपाल जी जो हैं इस दुनिया के सब में बड़े तांत्रिक थे, और उनसे बड़ा तांत्रिक अभी तक कोई बना ही नहीं है। वो एक ऐसे तांत्रिक थे कि जो उनके नाम पे आज भी मिसाल चलती है। तो ये उन्हीं का ये मंत्र है, उन्हीं की ये दुआ है, उन्हीं के अमल हैं ये, उन्हीं के जरिए ये काम होते हैं। तो दोस्तों, ये दुआ आपने देख ली, एक सेई का कांटा ले लिया, एक नींबू ले लिया, दुश्मन की माँ का नाम ले लिया, दुश्मन का नाम ले लिया। पर ध्यान रहे दोस्तों कि ये काम सिर्फ होगा चांदनी रात में, तब हमें तारे दिखें, तभी होता है ये काम। तो आप कोई ऐसी जगह का चुनाव करें जो कि बस्ती से बाहर हो, जो वीरान जगह में हो। तो जैसे कुएं पे ही होता है ये काम, तो कुआं आप ऐसा देख लें जो कि अलग सलग हो। जब हम काम करें तो हमें कोई परेशान करने वाला ना हो, ना हमें कोई डिस्टर्ब करे। तो डिस्टर्ब इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि गांव से बाहर जाओगे आप, थोड़ी सी दूर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ समय लग सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जाके बैठे और 5 मिनट बाद ही हमारा काम शुरू हो जाए या ख़त्म हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-1 घंटा भी लग जाता है। तो दोस्तों, आपको पैर लटका के उस कुएं में बैठ जाना है, कुएं के पास में बैठ जाना है, पर कुएं में पैर लटके हों। अगर दोस्तों पुराना कुआं होगा और वीरान कुआं होगा तो उससे बहुत जल्दी असर होता है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। काम नए कुएं में भी होता है, पर पुराने की बात अलग होती है। तो आपको ये दुआ पढ़ती जानी है, इसके साथ साथ ही दुश्मन का नाम भी लेना है, दुश्मन की माँ का नाम भी लेना है। और आपको आसमान की तरफ देखना है। आसमान की तरफ जैसे देखेंगे आप, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम देख रहे हैं तो कोई तारा टूट रहा है क्या। जैसे ही तारा टूटे, आप उस कांटे को उस नींबू के आर पार कर दीजिए। जब आर पार कर देंगे आप, और फिर वहाँ से आप चले आइए। दोस्तों, पर एक बात ध्यान रखिए, ये सावधानी आपको खुद को बरतनी है कि जब आप ये काम करो तो वहाँ पे आप ये देखना कि
जब आप आएंगे तो वहाँ से आवाज़ें आएंगी उस कुएं में से आपको। कभी कभी ऐसा होता है डरावनी आवाज़ें आती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी ने आवाज़ मारी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर वालों ने किसी ने आवाज़ मारी है। तो आपको पलट के नहीं देखना है। अगर पलट के देखोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका दिमागी संतुलन खराब हो सकता है, ना कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये गलती ना करें। अगर आप पलट के नहीं देखोगे तो कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का खतरा भी नहीं है इसमें। जब आप ये काम करके आ जाओगे तो आप जैसे आज रात में काम करोगे तो कल से आप दुश्मन को देखोगे कि दुश्मन पीड़ा से पीड़ित हो चुका है। उसको इतनी पीड़ाएं होंगी, अजीब अजीब बीमारी होने लग जाएंगी, अजीब अजीब उसके साथ कारनामे होने लग जाएंगे और वो परेशान हो जाएगा और वो बिस्तर पकड़ लेगा, चाहे कितना ही हस्तपुस्त दुश्मन हो आपका। तो ये अमल जांचा परखा है। फिर मैं एक बार बोलूँगा कि किसी के ऊपर ऐसे ना आजमाएं, क्योंकि ये अमल बहुत शक्तिशाली है। तो दोस्तों जब आप कर लेंगे तो आपको ये, जब तक आपको सज़ा देनी है तो नींबू में कांटा पुराए रखें, और जब आपको ऐसा लगे कि अब हम इनको माफ़ कर देते हैं तो आप वो नींबू को उस कांटे से निकाल लीजिए। आप जैसे ही निकालोगे तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आप जो है उसको, अगर हमेशा के लिए ऐसा ही करना चाहते हो तो आप कोई मटकी लें, मटकी में उसको रख दें और उस पर ढक्कन लगा के किसी ज़मीन में दफना दें, ताकि हमेशा के लिए वो काम हो जाता है। बाकी दोस्तों ध्यान रखना, ये अमल जो है बहुत पावरफुल है। आप पर ये काम तभी करें जब हमारी कोई दुश्मनी हो गई है, हमारी जान माल को खतरा है या हमारी कोई इज्जत पे बात है। ऐसे इस अमल को नहीं करें तो ही अच्छा है। कभी कभी हमें भी नुकसान हो जाता है अगर बेवजह करते हैं तो हम, तो हमेशा तभी करा जाता है जब सामने वाला इसमें गलती में होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।